विश्वास किए कि आज जो कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा सदस्यता शुल्क 20 रुपये की जो रसीद कट रही है, मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, 1993 से आप मुझे मौका दे रहे हैं, 1993 से लेके आज 2022 आप मेरे कार्यशैली में कथनी करने में आप कहीं अंतर नहीं पाएंगे। मैंने न जात की राजनीति की न धर्म की राजनीति की। जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का सपना था, जो हमारे नेताओं का जो निर्देश हुआ करता था, उसी अनुसार सर्व समाज को जोड़कर और अकबरपुर को जिला बनाने के बाद वो विकास के कार्य किए हैं। और जो कुछ आपके अकबरपुर में दिख रहा है, अम्बेडकर नगर में दिख रहा है, तो वही रामचंद्र राजभर की देन है और उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, योगदान है। अगर आप मुझे विधायक ना बनाते और जिस दल में था अगर वो मंत्री ना बनाती, तो इतना बड़ा विकास तो अकबरपुर में अम्बेडकर नगर जिला बन के नहीं हो पाता। मैंने सबको जोड़ने का काम किया, जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। मैंने लड़ाने का काम नहीं किया। भाई हमारे छोटे भाई हुआ नौजवान एडवोकेट साथी भाई जिला पंचायत सदस्य सूरज यादव ने एक मांग रखी है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस बजट में नहीं, जब दोबारा आएगा तो 4 महीने बाद हो, तो उस बजट से या सरकार से लिखकर वो जो सामुदायिक केंद्र की बात है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जहाँ जमीन मिल जाएगा तो वहाँ बनवाने के लिए मैं आपसे और साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें, भाई सूरज भाई, माननीय प्रमोद यादव जी, हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आपके बीच में रखी। साथियों, मैं समझता हूं कोई बिंदु या कोई ऐसा काम नहीं हुआ है वर्तमान सरकार में। जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने मंचों से, जनसभाओं में, मीडिया और टीवी अखबार के माध्यम से, जिनकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, जो उन्होंने वादा किया था आपसे, आप तो उनके वादे पर वोट दे दिया, राजा बना दिया, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। खरे होने की तो बात छोड़ो, इस 75 साल की आजादी में अगर सबसे ज्यादा किसी की सरकार में अगड़ा पिछड़ा दलित मुस्लिम भाई का शोषण हो रहा है या बीजेपी के वर्करों का भी शोषण हो रहा है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। बड़े पैमाने पे शोषण हो रहा है। और मेरे दोस्तों, अभी भाई ने कुछ चर्चा किया, जितनी संवैधानिक संस्थाएं देश में हैं, जिससे बड़ी न्याय की उम्मीद हम सारे लोग, सर्व समाज के लोग रखते थे, आज वो संवैधानिक संस्थाएं लुंज पुंज हो गई है। वो प्रधानमंत्री के जेबा में है। अगर कोई वो डिसीजन, फैसला भी देना चाहते हैं तो वो दे नहीं सकते। आज कितनी गैर बराबरी है, जिन पे हम सबका विश्वास था कि सरकार नहीं सुनेगी तो हम ऊपर लिखाएंगे, मुकदमा में हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन आज बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज में तो मुसलमान भाई तो फूटी आंख से नहीं देखना चाहते। जितना टार्चर आजादी के बाद इनकी सरकार में हुआ, उतना टार्चर पिछले बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ था। चाहे राजनाथ सिंह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे श्री कल्याण सिंह रहे, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी रहे।
जितना जो है इनकी सरकार, और जब से बाबा सीएम हुए, श्री मोदी जी पीएम और अमित शाह गृह मंत्री या बड़े विभागों के मंत्री, तो अगर अब हम नहीं फैसला लिए कुछ, तो देश तो टूटने की कगार पे जा रहा है। हम वैधानिक संस्थाएं बिल्कुल लुंज खत्म, और ये न कानून को मानने वाले लोग हैं न संविधान को मानने वाले लोग। कहीं संविधान कानून में या मनुस्मृति में भी नहीं लिखा है कोई व्यक्ति क्यों न जीएस की जमीन में ही घर बना लिया है, आबादी में बना लिया है, तो जब तक न्यायालय आदेश नहीं करेगा तब तक उस घर को पीएम सीएम भी नहीं गिरा सकते। लेकिन अब आप देख लीजिए बुलडोजर कैसे चल रहा है, और बुलडोजर चलाने में भी भेदभाव, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसमें भी भेदभाव। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी अपराधी जेल में हैं, जेल से छूट रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, अगर वो अपराधी है तो उसके घर पे बुलडोजर जरूर चलेगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अभी जो सदन चला 18वीं विधानसभा के प्रथम बजट सत्र में, उन्होंने वो कहा माननीय नेता सदन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन के अंदर, कि आज अपराधियों और जो जमीन कब्जा की हत्याएं हैं उन पे तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं उन अपराधियों पे बुलडोजर चलाता, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता। जो वाराणसी का अपराधी बहुत बड़ा है, जौनपुर का है, प्रतापगढ़ का है, मिर्जापुर का, आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, विपिन, मैं क्या नाम गिनाऊं, नाम तो सारे लोग जान रहे हैं, उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। इतना भेदभाव भाई, सपा बसपा या इनकी भी सरकार में इस तरह किसी के घर पे बुलडोजर नहीं, जब तक माननीय न्यायालय से आप आदेश ना ले आए, और उसमें भी आदेश लाने के बाद भी बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। तो आज देखिए कितना भेदभाव। मेरे दोस्तों, आज